हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज चैप्टर 1 में से जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिक हिरार्की। स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जब बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था तो हमें पता चला कि अबाउट 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अब तक नोन हैं, जिनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है और जिनको नॉमिनिक्लेचर मिल चुका है, यानी कि उनको कोई ना कोई नेम मिल चुका है। आप ये भी जानते हो कि टैक्सोनॉमी एक साइंटिफिक वे है टू क्लासीफाई एंड नेम द ऑर्गेनिजम्स। कैसे उनको इतने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाए और उनको नेमिंग की जाए उनकी। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे टैक्सोनॉमी हमें हेल्प करती है टू क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ organisms into different categories. Students, the system by which various taxonomic categories are arranged in a proper descending order is called taxonomic or systematic hierarchy. बच्चों, आपको पता है कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि हमने एक ऑर्गेनिज्म को पकड़ा और उसको बस क्लासीफाई कर दिया कि ये मैमल है या ये रिप्टाइल है या फिर ये बर्ड है या कुछ भी। तो हमें उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है सो दैट हर एक स्टेप जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक रैंक और कैटेगरी को। इजी लैंग्वेज में अगर कहें तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, इसमें ये जो स्टेप्स लिखे हैं स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन और किंगडम, ये सारे क्या हैं? रैंक्स हैं, और या इनको हम कैटेगरी भी कहते हैं। और साइंटिफिकली हम इनको हर एक स्टेप को बोलेंगे टैक्सॉन। अ टैक्सॉन इज a taxonomic group belonging to any rank in a system of classification. किसी भी क्लासिफिकेशन के सिस्टम में हर एक स्टेप को हम बोलेंगे टैक्सॉन। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने इस डायग्राम में देखा कि सबसे लास्ट जो सबसे छोटा स्टेप है वो है स्पीशीज़। स्पीशीज़ से हिरार्की स्टार्ट होती है। व्हाट इज स्पीशीज़? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़। स्पीशीज़ उन इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है जिनमें कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती हैं। एक ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का जो देखने पर, मॉर्फोलॉजिकली देखने पर एक जैसा हो और वो सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस कर पाए सो दैट टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन ऑफ इट्स ओन काइंड। वो जो स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक ही स्पीशीज़ के, वो अपने जैसे ही बच्चों को पैदा करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। दैट ग्रुप इज कॉल्ड स्पीशीज़। डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस इज देयर बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को देखें तो उनमें भी कुछ ऐसे डिस्टिंक्ट आपको डिफरेंसेस दिख जाएंगे, तो हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि हालांकि ये देखने में एक जैसे हैं but they do not belong to same species. For example, Panthera tigris and Panthera leo. आप जैसे कि नीचे डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पर कॉमन मैन तो यही कहेगा कि ये क्या है? शेर है या लॉयन है। मगर फर्स्ट इज Panthera tigris, सेकंड इज Panthera pardus एंड थर्ड इज Panthera leo. ये तीनों ही वाइल्ड एनिमल्स हैं, तीनों ही लॉयन जैसे हैं, मगर मॉर्फोलॉजिकली फिर भी देखने पे ही हमें इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस नज़र आता है। ऑल्दो दे बिलोंग टू सेम जीनस पैंथरा, इनका जीनस सेम है मगर ये तीनों अलग अलग स्पीशीज़ के हैं। ये जो इनके एंड में लिखा है पैंथरा टिग्रिस या पैंथरा लियो या पैंथरा पार्डस, इसको बोलेंगे स्पीशीज़ और स्पेसिफिक एपिथेट, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। सिमिलरली यहाँ पर आप वेजिटेबल्स की डायग्राम भी देख रहे हो। वहाँ पर पोटैटो को
बॉटनी में बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम, और ब्रिंजल को कहते हैं सोलेनम निग्रम। इनका भी जीनस सेम है सोलेनम, ये दोनों एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं, मगर इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सो इनको हम अलग अलग स्पीशीज़ में कैटेगराइज करते हैं। जो पोटैटो है उसका जीनस है ट्यूबरोसम और ब्रिंजल का जीनस है निग्रम। सो जीनस में हैव more than one specific epithet represent different organism. So जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जीनस एक हो सकता है और उसके बहुत सारी स्पीशीज़ हो सकती हैं। जैसे कि पैंथरा एक जीनस है और उसकी 3 स्पीशीज़ यहाँ पे शो हो रही हैं, और स्पीशीज़ वही होंगी जैसे टाइगर्स जो होंगे वो टाइगर जैसे बच्चों को ही पैदा करेंगे और टाइगर्स के साथ ही मेटिंग करेंगे। जो पैंथरा लियो हैं, मतलब जो लॉयंस हैं, वो लायंस के साथ ही मेटिंग करके लॉयंस जैसे ही बच्चों को पैदा करेंगे। स्टूडेंट्स, ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू स्पीशीज सेपियंस विच इज़ ग्रुप्ड इनटू जीनस होमो। ये तो आपको पता ही है, हमारा साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। सो होमो क्या हुआ? होमो इज़ आवर जीनस एंड सेपियंस इज स्पीशीज। So the scientific name of human beings is written as Homo sapiens. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब साइंटिफिक नेम लिखना है या तो हम उनको अंडरलाइन करेंगे जीनस को अलग से और स्पीशीज़ को अलग से, या हम उनको इटैलिक्स में लिखेंगे, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। होमो सेपियंस को आप देखो तो आपको जस्ट थोड़ा सा टेढ़ा सा दिखाई देगा, इटैलिक्स में लिखा हुआ। स्टूडेंट्स, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल म्यूल है, जैसे वो पैदा होता है बाय ए क्रॉस ऑफ फीमेल हॉर्स एंड मेल डंकी। ऐसे ही जेंकी है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉस बिटवीन जेब्रा एंड डोंकी। टाइगन वाज प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉस बिटवीन टाइगर एंड लॉयन। लाइगर वाज प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉस बिटवीन लॉयन एंड टाइगर, एंड गीप by the cross between goat and sheep, and pomato, a vegetable, was produced by a cross between potato and tomato. अब ये जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस किए ये हम ह्यूमन बींग्स ने खुद प्रोड्यूस किए बाय आर्टिफिशियली क्रॉसिंग द ऑर्गेनिजम्स। बट ये जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुए वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो स्ट्राइल हैं। स्ट्राइल मतलब वो अपने जैसे बच्चों को आगे पैदा नहीं कर पाते हैं। सो दीज एक्सेप्शंस आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी स्पीशीज। नेक्स्ट कैटेगरी, जैसे कि आपने पहले हिरार्की में देखा, स्पीशीज से थोड़ी ऊपर सेकंड कैटेगरी हो गई जीनस। इसका मतलब हुआ, अब आपने ये याद रखना है कि स्पीशीज में जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे अब उससे बड़ा एक ग्रुप होगा, वो होगा जीनस। अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इज कॉल्ड जीनस। तो जीनस एक हो सकता है, जैसे पहले भी आपने पैंथरा वाली एग्जाम्पल देखी या सोलेनम वाली एग्जाम्पल देखी। जीनस एक हो सकता है मगर स्पीशीज़ बहुत सारी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, टमाटो एंड ब्रिंजल, जैसे कि पहले भी आपने पढ़ा, दे आर 3 डिफरेंट स्पीशीज़ बट ऑल बिलोंग टू जीनस सोलेनम। ये आपने लर्न भी करने हैं, इनके नेम, जोलॉजिकल नेम और बोटेनिकल नेम्स भी। सिमिलरली लॉइन, जिसका जोलॉजिकल नेम है पैंथरा लियो, फिर से मैं आपको बता दूं, पैंथरा इज़ द जीनस एंड लियो इज़ द स्पीशीज़, और स्पीशीज़ को जब हम लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर जो होगा स्मॉल होगा। ऐसे ही लेपर्ड का है पैंथरा पार्डस एंड टाइगर का है पैंथरा टाइग्रिस। ये सारे के सारे एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं, वो है पैंथरा। इनका जीनस एक है और स्पीशीज़ डिफरेंट हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ फैमिली। ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा इज कॉल्ड अ फैमिली। अब फैमिली में बहुत सारे क्या आएंगे, जीनस आएंगे। जैसे जीनस जो थे वो किसका ग्रुप थे, बहुत सारी स्पीशीज़ का। अब इसमें फैमिली एक हो सकती है मगर इसके अंदर बहुत सारे जीनस आएंगे। ऐसे ही आपने स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाना है। सो फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड
रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। सो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये जो फैमिलीज होती हैं इनमें अगर हमने प्लांट्स को कैटेगराइज करना है तो उसके लिए हमें दोनों करैक्टरिस्टिक्स देखने हैं, वेजिटेटिव भी और रिप्रोडक्टिव भी। वेजिटेटिव का मतलब होता है प्लांट्स के पार्ट्स अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, अदर देन फ्लावर्स एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल 3 different genera, Solanum, Petunia and Datura, are placed in the family Solanaceae। फैमिली एक ही है, उसका नाम है सोलेनेसी। उसमें 3 जीनस उसमें हैं। कौन कौन से? सोलेनम, पेट्यूनिया एंड डेटूरा। और फैमिली एक है, उसका नाम है सोलेनेसी। और ऐसे ही अगर हम एनिमल्स की बात करें तो पैंथरा जीनस, जिसके बारे में हमने बहुत बारी बात कर चुके, जिसमें लायंस, टाइगर्स और लेपर्ड थे। और जीनस फेलिस, जिसमें कैट्स आती हैं, वो दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं और उसका नाम है फेलिडी। अब इनको कैट्स को, अब आप पूछोगे कि कैट्स को हमने इनके साथ लॉयंस एट्सेट्रा के साथ एक ही फैमिली में कैसे रखा? क्योंकि कैट्स को के भी बहुत सारे ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं जो लॉयंस के साथ रिजेंबल करते हैं, लायंस के साथ मिलते हैं। इसलिए कैट्स और लॉयंस या टाइगर्स या लेपर्ड्स की एक फैमिली है जिसका नाम है फेलिडी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑर्डर। अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज इज कॉल्ड ऑर्डर। जैसा कि मैंने पहले बताया अब आपको कि ऑर्डर में अब क्या आएगा? ग्रुप ऑफ फैमिलीज आएगा, उसको हम बोलेंगे ऑर्डर। तो व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर एक बड़ा ग्रुप हो गया जिसमें बहुत सारी फैमिलीज आएंगी। ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ द कैरेक्टर्स। सो ऑर्डर्स और ऑर्डर्स के ऊपर जो कैटेगरीज हैं उनको हम कुछ एग्रीगेट कैरेक्टर्स ले लेते हैं, उनके अकॉर्डिंगली उनको उनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल प्लांट फैमिलीज़ हैं। एक फैमिली है जिसका नाम है कन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी, वो एक ही ऑर्डर में को बिलोंग करती है जिसका नाम है पॉलीमोनियल्स। और एनिमल्स में फेलिडी और कॉर्निडी, ये एक ऑर्डर को बिलोंग करती है जिसका नाम है कॉर्निवोरा। सो ऑर्डर कॉर्निवोरा में वो फैमिलीज़ आएंगी, कौन कौन सी? फेलिडी और कॉर्निडी। और कार्निवोरा क्या हुआ? कार्निवोरा आप जानते ही हो, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मीट ईटर्स होते हैं। सो कार्निवोरा ऑर्डर, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, इसमें 2 आपको फैमिलीज़ के मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं। फेलिडी में आती हैं कैट्स और कैनिडी में आते हैं डॉग्स। हालांकि इनमें बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स मिलते होंगे, बट कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं वो जो नहीं भी मिलते हैं। बट क्योंकि ये मीट ईटर्स हैं और ये कार्निवोर्स हैं, इसलिए हमने इनको ऑर्डर किस में रखा? कार्निवोरा में। सो असेंबलीज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलर करैक्टर्स। सो जैसे जैसे अब आप देख रहे हो, जैसे जैसे हम ऊपर के रैंक की ओर जाते जा रहे हैं, बहुत सारे कम करैक्टरिस्टिक्स हैं जो आपस में ऑर्गेनिजम्स के रिसेंबल करते हैं। सिमिलर करैक्टर्स विल बी लेस इन नंबर। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, सिमिलर करैक्टर्स जो हैं वो कम होते जाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी इज क्लास। क्लास इज अ मेजर कैटेगरी मेड ऑफ 1 or more related orders। तो अब क्लास किसका ग्रुप हुआ बच्चों? हुआ ऑर्डर्स का ग्रुप। सो क्लास में बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं। सो एग्जाम्पल है इसकी क्लास मेमेलिया, बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्लास मेमेलिया की। इसके बारे में आप आगे भी डिटेल में पढ़ोगे आने वाले चैप्टर्स में कि क्लास मेमेलिया हैज़ ए नंबर ऑफ ऑर्डर्स लाइक कार्निवोरा, रोडेंशिया, प्राइमेटा, इंसेक्टिवोरा एट्सेट्रा। इस क्लास मेमेलिया में बहुत सारे ऑर्डर्स हैं और इन सबको, सारे ऑर्डर्स को मिला के हमने एक ही क्लास में क्यों रखा है? क्योंकि
इन सभी ऑर्गेनिजम्स, चाहे ये अलग अलग ऑर्डर्स को बिलोंग करते हैं, बट ये इन सब के मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं. दे सक देयर मिल्क टू देयर चिल्ड्रन. वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं. उनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं. उनकी बॉडी इज़ कवर्ड विद हेयर. इसलिए हमने इन सारे ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो अलग अलग ऑर्डर्स में हैं, उनको ग्रुप एक क्लास में रखा है जिसका नाम है मैमिलिया. सो यहाँ पर जो डायग्राम आप देख रहे हो, मैमिलिया में कुछ कार्निवोरा और प्राइमेट्स दिखाई दे हैं. ऊपर कार्निवोरा ऑर्डर के वो मेंबर्स हैं जो कार्निवोरस हैं, जो मीट ईटर्स हैं, और नीचे प्राइमेट्स हैं लाइक गोरिल्ला और जिबन एट्सेट्रा. इनको हमने दोनों को अलग अलग ऑर्डर्स के बावजूद भी इनको हमने एक ही क्लास में रखा है जिसका नाम है मैमिलिया. नेक्स्ट बिग कैटेगरी इज नोन एज फाइलम. स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लासेस इज कॉल्ड फाइलम. बहुत सारी क्लासेस का ग्रुप को बोलते हैं हम फाइलम, और वो क्लासेस जो होंगी वो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड होंगी. इन अ प्लांट किंगडम फाइलम हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद डिवीजन. प्लांट किंगडम में जब हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं ऑर्गेनिजम्स को, तब हम उसको फाइलम नहीं कहते हैं क्लासेस के ग्रुप को, उसको कहते हैं डिवीजन. और एनिमल्स में हम क्लासेस के ग्रुप को कहते हैं फाइलम. ग्रुप ऑफ क्लासेस को कहेंगे फाइलम. कहाँ पर? एनिमल्स में. और जब हम प्लांट्स को डिवाइड करेंगे तब हम उस फाइलम की जगह क्या वर्ड यूज़ करेंगे? डिवीजन. फॉर एग्जाम्पल, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमिलिया बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा. स्टूडेंट्स, पाइसिस होते हैं फिशेस. एम्फीबियंस तो आपको पता ही है, वो ऑर्गेनिजम्स जो बोथ लैंड एज वेल एज वाटर में रहते हैं. रेप्टिलिया होते हैं जो क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं, जो रेंग रेंग के चलते हैं. एव्स होते हैं बर्ड्स. एंड मैमिलिया तो अब मैंने आपको अभी बताया कि मैमल्स होते हैं विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड विच सक देयर मिल्क टू देयर बेबीज एट्सेट्रा. ये सारे के सारे एम्फीबियंस देखो, जैसे फ्रॉग हुए. रेप्टाइल्स में जैसे स्नेक आ गया. एव्स जैसे बर्ड्स हैं. मैमल्स में तो हम लोग भी आ गए. पाइसिस में जैसे फिशेस हैं. ये सारे अलग देखने में देखो तो मॉर्फोलॉजिकली दे आर नॉट सेम, मगर ये सारे एक बड़ी फाइलम को बिलोंग करते हैं जिसका नाम है कॉर्डेटा. अब ये कॉर्डेटा में इनको हमने क्यों डाला? क्योंकि इनमें कुछ कॉमन फीचर्स हैं, लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम. क्योंकि इनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड होती है और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है. नोटोकॉर्ड उसको बोलते हैं जो बाद में स्पाइनल कॉर्ड में चेंज हो जाती है, जिसके बारे में डिटेल में हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे. सो फाइलम कॉर्डेटा के बारे में आपने यही याद रखना है कि ये वो ग्रुप है जिसमें बहुत सारी क्लासेस आती हैं, लाइक पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमिलिया. और इन सारी क्लासेस को हमने एक ही फाइलम में क्यों डाला है? क्योंकि इनमें बहुत सारे कॉमन फीचर्स हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम. और प्लांट्स में इस कैटेगरी को हम फाइलम नहीं कहते, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डिवीजन कहते हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बिग कैटेगरी और से बिगेस्ट कैटेगरी जिसको हम बोलेंगे किंगडम. अब भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो दो ही किंगडम को हम कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या हुई? राजधानी. कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमने उनको 2 ग्रुप्स में बांट दिया, या तो वो प्लांट्स हैं और या फिर वो एनिमल्स हैं. द किंगडम प्लांटे कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स. तो किंगडम 2 टाइप्स की हुई. कौन कौन सी? एक किंगडम प्लांटे और एक किंगडम एनिमिलिया. तो प्लांटे किंगडम में सारे प्लांट्स आएंगे, जितनी भी सारी डिविजन्स के जो प्लांट्स होंगे वो सारे आएंगे किंगडम प्लांटे में. और ऑल हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, विच आर यूक्रियोटिक एंड लैक ए सेल वॉल, जिनके सेल्स के सराउंडिंग सेल वॉल नहीं होती. या आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है
कि जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी यूकैरियोटिक एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनके न्यूक्लियस उनकी सेल के आगे पीछे सेल वॉल नहीं होती. दे आर एनक्लोज्ड, देयर सेल्स आर एनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन ओनली. उनको हम एनिमल्स कहते हैं. सो एनिमल किंगडम में वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक होंगे, और जितने दुनिया के प्लांट्स हैं वो आएंगे किंगडम प्लांटे में. सो यहाँ पर दो किंगडम्स हैं, एक प्लांटे और एक एनिमिलिया. एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की ओर जाते हैं, द नंबर ऑफ कॉमन करैक्टरिस्टिक फीचर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो कॉमन करैक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं वो जैसे हम यहाँ से ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं, जो कॉमन फीचर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं. लोअर द टैक्सा more are the characteristic features that the members within the taxon share. जैसा जैसा लोअर, जैसे पहला टैक्सॉन है स्पीशीज़, सेकंड है जीनस, थर्ड है फैमिली. जितना लोअर टैक्सॉन होगा, जैसे स्पीशीज़ जो है वो सबसे लोएस्ट टैक्सॉन है, इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे उनमें ज़्यादा करैक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे जो कॉमन होंगे. जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे जो करैक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो कम होते जाएंगे. हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफ़िकल्टी ऑफ डिटर्मिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल. और जैसे जैसे हम हायर कैटेगरीज की ओर जाते जाएंगे, हमें एक टैक्सा के से दूसरे टैक्सा के साथ जो रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा. सो हम ये कह सकते हैं कि किंगडम एक ऐसा टैक्सॉन है जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं. या तो वो किंगडम प्लांटे में होगा तो प्लांट्स होंगे, और दुनिया के सारे एनिमल्स जो होंगे वो एक किंगडम में होंगे जिसको हम बोलेंगे क्या, एनिमिलिया. So students, this was all about today's lecture. एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो हिरार्की है, स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इसको लर्न करने का एक शॉर्ट ट्रिक है कि आप इसको दो तरीके से याद कर सकते हो. आपने इजी वे में याद करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि some girls from our class play kabaddi. ओके, सम हो गया स्पीशीज़, गर्ल्स जी हो गया गर्ल्स के लिए, फ्राम हो गया एफ फैमिली के लिए, आर हो गया ऑर्डर के लिए, ओ, क्लास हो गया क्लास ही, प्ले का पी हो गया फाइलम, और कबड्डी का के हो गया किंगडम. सम गर्ल्स फ्राम आवर क्लास प्ले कबड्डी. सो इसको लर्न करने का ये सबसे अच्छा तरीका है. दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. अपने अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ और वेज कि कैसे हम डिफरेंट कैटेगरीज को लर्न कर सकते हैं, क्या ट्रिक्स हैं, कैसे हम डिफरेंट ज़ूलॉजिकल और बोटानिकल नेम्स को लर्न कर सकते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को लर्न कर सकते हैं. टिल देन टेक केयर. थैंक यू वेरी मच.